हेलो एवरीवन, माय नेम इज पार्थ, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आई होप बहुत सारे बच्चों का सेमेस्टर एग्जाम यहाँ पर समाप्त हो चुका होगा या होने वाला होगा, एकदम करीब होगा खत्म होने के। एंड बचे हुए अक्टूबर महीने में अब आगे क्या करें आफ्टर द सेमेस्टर एग्जाम, व्हाट टू डू नाउ। एंड फरवरी तक हमारा अगला रोड मैप कैसा होना चाहिए, प्लानिंग क्या होनी चाहिए, दिसंबर तक हमें सिलेबस कंप्लीट करना है तो क्या करना चाहिए, ऐसी बहुत सारी जरूरी बातें इस वीडियो में आपके साथ करने वाला हूं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। चैनल को टारगेट रखते हैं 5000 लाइक्स का। नाउ सबसे पहले आपको ऑलरेडी पता है कि ये प्रकटन आ चुका है, आपका बोर्ड एग्जाम कब स्टार्ट होगा ये पता चल चुका है। ठीक है, तो 20 फरवरी 20 फरवरी से आपका रिटर्न एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, 18 मार्च तक चलेगा। एंड आपके ओरल एग्जाम्स और प्रैक्टिकल एग्जाम्स 2 फरवरी से स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो अभी अगर एक कैलकुलेशन करें तो आपके पास कितना समय बचता है, 100 दिन का समय बचा हुआ है, करीब करीब 100 डेज का समय है कि आप पूरा प्रिपरेशन करो, रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, सो दैट आप आपका जो भी गोल है उसको अचीव कर पाओ। 100 डेज का आपका कार्यक्रम बचा हुआ है। ठीक है, क्या करें, सेमेस्टर एग्जाम हमारी हो चुकी है, व्हाट शुड बी द रोड मैप। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ढीले पड़ जाते हैं, मोमेंटम लूज कर देते हैं, कंसिस्टेंसी चली जाती है। दिवाली का समय है, त्योहार वगैरह मनाने में, पटाखे फोड़ने में, यहाँ वहां घूमने में आपका समय जाएगा। थोड़ा एंजॉय करोगे, आपको लगेगा इतना मेहनत किया, सेमेस्टर दिया, तो थोड़ा चिल करते हैं एंड दैट इज वेरी नेचुरल। बट ये चिल करते करते थोड़ा चिल अगर आपका लंबा हो गया तो पूरा आगे का आपका 15-20 दिन, 1 महीना खराब हो सकता है। एंड बाद में आपके पास सच में बताऊं तो टाइम नहीं बचता है आगे का प्रिपरेशन करने के लिए। सो दिस मोमेंट जहां पे आपका सेमेस्टर एग्जाम खत्म हुआ, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइम विच कैन मेक और ब्रेक यू, सच बता रहा हूं। तो फिलहाल अक्टूबर एंड तक आपका क्या क्या होना चाहिए, ये कुछ बातें यहां पे क्लियर कर दूंगा। जैसे साइंस में आपका 7 चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए, 1 और 2 का। ठीक है, एक सिंपल बात बताता हूं, अक्टूबर एंड तक आपका एटलीस्ट 60 से लेके 65% सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। दैट शुड बी योर गोल, ताकि दिसंबर एंड तक हम पूरा कर पाए। तो 65% का हमारा एम होना चाहिए अक्टूबर एंड तक कंप्लीट करने का। और उसके अंदर क्या क्या आएगा, जैसे कि साइंस के 7 चैप्टर हो गए, मैथमेटिक्स में मैथ्स 1 का 4 पकड़ा और मैथ्स 2 का 4 पकड़ा। ठीक है, आपके सेमेस्टर का सिलेबस थोड़ा अलग हो सकता है। आपने अगर आपका सेमेस्टर का सिलेबस भी बहुत अच्छे से कवर किया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी ध्यान से एक बार सुन लो कि मैं क्या कहना चाहता हूं। मैथ्स में आपने 4 कर लिया, सोशल स्टडीज में आपका हिस्ट्री का 5 हो गया, पॉलिटिकल साइंस का 3 हो गया और ज्योग्राफी का 5 हो गया। तो अभी एक हिसाब लगाओ, आपके सेमेस्टर का सिलेबस इसके आसपास ही होगा ऐसा मैं अज्यूम करता हूं। हिस्ट्री में शायद 1 चैप्टर ज्यादा हो सकता है, किसी का 8 चैप्टर भी हो सकता है, किसी का 6 चैप्टर 7 चैप्टर हो सकता है। तो सिलेबस आपके सेमेस्टर का थोड़ा अलग हो सकता है फ्रॉम व्हाट आई एम शोइंग। लेकिन अगर आपका सिलेबस ज्यादा था तो अच्छी बात है, आपने उतना कवर किया है। अगर आपका सिलेबस कम था, ये जो मैं दिखा रहा हूं इससे अगर आपका सिलेबस कम था तो इतना आपका अक्टूबर एंड तक मिनिमम, दिस इज मिनिमम बता रहा हूं, ठीक है, मैक्सिमम नहीं बता रहा हूं। ये जो मैं यहां पे नंबर ऑफ चैप्टर्स बता रहा हूं ये मिनिमम आपके कंप्लीट होने चाहिए अक्टूबर एंड तक। ठीक है, ये अपना गोल है। अब एक हिसाब अगर लगाएं, टोटल 56 चैप्टर्स हैं साइंस, मैथ्स और एसएसटी मिला के। यहां पर मैं लैंग्वेजेस को काउंट नहीं कर रहा हूं बिकॉज लैंग्वेजेस में हमें ग्रामर और राइटिंग स्किल की प्रैक्टिस ज्यादा करनी होती है, वहां पर चैप्टर वाइज हिसाब नहीं होता। चैप्टर रीड करने से बहुत ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता, इट्स अबाउट योर वोकेबुलरी एंड योर राइटिंग स्किल्स एंड योर ग्रामर प्रैक्टिस। ठीक है, तो उसको मैं यहां पे काउंट नहीं कर रहा हूं। साइंस मैथ्स एसएसटी पकड़ के 56 चैप्टर होता है। अब यहां पर कितना हुआ मुझे बताओ, यहां पर साइंस 1 और 2 मिला के 14 चैप्टर हुआ, मैथ्स 1 मैथ्स 2 मिला के 8 हुआ और एसएसटी पॉलिटिकल साइंस ज्योग्राफी मिला के 13 चैप्टर हुआ। कुल मिला के 14 + 8 + 13 अगर हम करते हैं 27 + 8 तो 35, तो 35 अपॉन 56 इंटू 100 आप एक परसेंटेज निकालने जाओगे तो आपको करीब करीब 62 या 63% का हिसाब मिलने वाला है। एंड दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट, आपका अक्टूबर तक कंप्लीट होना चाहिए ताकि इसके आगे बचा हुआ 35-38% वो आपका नवंबर और दिसंबर में कंप्लीट हो जाए विथ प्रॉपर रिविजन्स। ठीक है, सारी बातें एक एक करके बताऊंगा। ठीक है, इतना हमें करना है बाय अक्टूबर एंड। इसके बाद हमारा एक चैप्टर सक्सेसफुली कैसे कंप्लीट हुआ है ये फिगर आउट करने के लिए मैंने आपको प्रोग्रेस चार्ट दिया हुआ है। ठीक है, प्रोग्रेस चार्ट्स, इनका हमें प्रिंट आउट लेके जहां पर भी आप पढ़ने बैठते हो
वहां पर इसको चिपका दोगे तो आपके सामने रहेगा आपका कितना कंप्लीट हुआ है, कितना बाकी है, क्या है। जैसे आपने हीट चैप्टर आप पढ़ रहे हो, ठीक है, आपने नया चैप्टर स्टार्ट किया तो आपने उसका वीडियो लेक्चर देखा या वन शॉट देखा, कंसेप्ट को क्लियर कर लिया, एक बार आपने टेक्स्ट बुक रीड कर ली, लेक्चर देखते देखते पढ़ सकते हो। अच्छा, एक और चीज आपको कहूंगा, अगर आप वन शॉट एक दिन में एक देख रहे हो, 2 घंटे का वन शॉट है फॉर एग्जाम्पल, तो पूरा एक स्ट्रेच में मत देखो, थोड़ा थोड़ा आधा आधा घंटा करके देखो, कंसेप्ट वाइज देखो, एंड उतना देख के हो गया, एक कंसेप्ट हो गया। फॉर एग्जाम्पल लेटेंट हीट पढ़ लिया हमने, एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो लेटेंट हीट का साथ साथ में नोट्स भी बना दो, ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ रही है या कंसेप्ट आ रहा है या कोई छोटी बात मैं हिंदी में बता रहा हूँ या मराठी में बता रहा हूँ ताकि वो हमारे दिमाग में फिट हो जाए, कोई ट्रिक बता रहा हूँ, तो वो सारी चीजें आपने नोट डाउन करनी है लेक्चर देखते देखते। 2 घंटे का लेक्चर आपको 4 घंटे में खत्म होगा या 4-5 घंटे लगेंगे आपको, लेकिन उस एक चैप्टर का जो आपका पूरा रिविजन नोट्स बन जाएगा, दैट इज इनवैल्यूएबल, प्राइसलेस नोट्स है। आगे जितनी भी बार आपको वो चैप्टर रिवीजन करना है तो आपको फिर से वन शॉट देखने की जरूरत नहीं है, फिर से वीडियो देखो, बार बार देखने की जरूरत नहीं है, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। आपके अपने रिवीजन के नोट्स होंगे, लेक्चर देखते देखते आपने बनाए हैं, ये आपका साथ, दे आर योर बेस्ट फ्रेंड, ये आपका साथ बोर्ड एग्जाम के अंत तक देंगे, ठीक है। चलो, तो आपने लेक्चर देखते देखते अपना नोट्स बनाया, टेक्स्ट बुक भी रीड कर लिया, फिर आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन करे और पीवाईक्यू करे। पीवाईक्यू हमें साथ साथ में करने हैं, मैंने आपको चैप्टर वाइज पीवाईक्यू करके दिया है। ये सारी बातें कहां पर हैं, ये प्रोग्रेस चार्ट का पीडीएफ किधर मिलेगा, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू किधर मिलेगा। अगर आप एक नए स्टूडेंट हो जो जिन्होंने पहले मेरा लेक्चर नहीं देखा या पहली बार चैनल पे आ रहे हो, तो ये सारी बातें आपके लिए नई हो सकती हैं। तो ये सब कुछ कहां पर मिलेगा, फ्री मटेरियल है, ठीक है, फ्री में अवेलेबल है, कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा, सब कुछ आपको बता दूंगा, ठीक है, चिंता का विषय नहीं है। इंडेक्स क्वेश्चन आप करना स्टार्ट कर सकते हो, पहले मैं मना करता था, लेकिन अभी भी इंडेक्स क्वेश्चन करके उतना ज्यादा फायदा नहीं होता, बिकॉज जितना मैं बोर्ड का पेपर एनालाइज करता हूं, इंडेक्स में से 1-2 बार पूछा गया है, गिन के 1-2 बार 3 बार, उससे ज्यादा इंडेक्स से नहीं आता। ज्यादातर आपका एक्सरसाइज में से क्वेश्चन आते हैं, गिव रीजंस आते हैं, एक्टिविटीज आती हैं, एंड बोर्ड की जो क्वेश्चन बैंक है उसमें से भी एक्टिविटीज काफी बार पूछी जाती हैं। तो मैं इंडेक्स क्वेश्चन उतना ज्यादा आपको नहीं बोलूंगा करने के लिए एट दिस पॉइंट, लेकिन अगर आप कर रहे हो साथ में, आपका बाकी एक्सरसाइज वगैरह अच्छे से हो गया है, पीवाईक्यू हो गया है, तो इंडेक्स करना भी आप स्टार्ट कर सकते हो। बिकॉज बहुत सारे बच्चे हैं जिनको लगता है कि हमारा अभी भी प्रिपरेशन नहीं हो पाया है, कुछ छूट रहा है, तो वो एक एंग्जाइटी अंदर बिल्ड होती है कि मेरा पूरा नहीं हुआ, अगर इसमें से पूछा तो क्या करेंगे। आपके पास टाइम है, आपका बाकी सब हो गया है, तो अभी आप इंडेक्स क्वेश्चन करना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इसी प्रकार से साइंस की बात हो गई, मैथ्स की बात हो गई, मैथ्स में भी आपने वीडियो देखा, कंसेप्ट क्लियर किया, टेक्स्ट बुक वैसे रीड करने की कोई जरूरत नहीं होती, यहाँ पे सॉल्व्ड एग्जांपल आपने करे, प्रैक्टिस सेट, प्रॉब्लम सेट किया और पीवाईक्यू किया, दैट शुड बी योर गोल, ठीक है। एंड हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस में भी आपने वीडियो देखा आपने, टेक्स्ट बुक रीड करा, इन टेक्स्ट इसमें करोगे तो अच्छा है, ठीक है, लेकिन पहली प्रायोरिटी आप एक्सरसाइज और पीवाईक्यू को देना, आफ्टर दैट यू कैन गो टू इन टेक्स्ट ऑल्सो, ठीक, कर लेना इसमें भी। चलो, तो हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस एंड सेम फॉर ज्योग्राफी, तो ये प्रोग्रेस चार्ट्स आपको मिल जाते हैं। इसके बाद प्लानिंग बहुत बच्चे नहीं कर पाते, एक टाइम टेबल फिक्स नहीं कर पाते। आपको एक बात बताता हूं, टाइम टेबल फिक्स किसी का भी नहीं होता, बिकॉज एवरी डे इज गोइंग टू बी डिफरेंट। अभी जैसा आपका वेकेशन आएगा, मेहमान आ रहे हैं या फिर आप कहीं पे किसी मेहमान के घर पे जा रहे हो, दोस्तों के साथ कहीं घूम रहे हो, पटाखे फोड़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बहुत सारा टाइम आपका यहाँ वहां इन चीजों में जाने वाला है, तो एक फिक्स टाइम टेबल मेंटेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। बट अगर आप गोल सेटिंग करो, यू हैव टू सेट योर गोल्स। अगर आपके गोल्स क्लियर हैं, टारगेट आपको दिख रहा है, तो आप प्लानिंग कर सकते हो। विदाउट टारगेट यू कांट हिट एनीथिंग। आपके पास अगर मैंने आपको बो एंड एरो दिया, लेकिन आपके सामने कोई टारगेट नहीं है, गोल नहीं है, तो किधर मारोगे, हवा में छोड़ दोगे। टारगेट चाहिए ना, तब जाके तीर आपका लगेगा उधर। गोल सेट करना बहुत जरूरी है। तो अभी मान लो पहले मैंने एक वीकली प्लानिंग किया कि ये एक हफ्ते में, अगले 7 दिन में मुझे 4 चैप्टर, एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप ज्यादा भी कर सकते हो, 4 चैप्टर साइंस का रिवाइज करना है, ठीक है। उसमें से 1 चैप्टर नया भी हो सकता है, 3 चैप्टर पुराना हो सकता है, 2 चैप्टर नया हो सकता है, 2 चैप्टर पुराना हो सकता है, आपके ऊपर है। अच्छा, मुझे 3 चैप्टर मैथ्स के रिवाइज करने हैं फॉर एग्जाम्पल, और 5 चैप्टर मुझे एसएसटी के रिवाइज करने हैं। फिर उसमें 2 ज्योग्राफी, 2 हिस्ट्री, 1 पॉलिटिकल साइंस है। साथ में इसके साथ आप लैंग्वेजेस भी लोगे, लैंग्वेजेस का भी आप करोगे ना, ग्रामर प्रैक्टिस करोगे, राइटिंग स्किल प्रैक्टिस करोगे, पीवाईक्यू करोगे। तो
इतना आपने एक वीक का प्लान बना दिया, तो कितने चैप्टर हो गए मेरे को बताओ? 4 और 3 7, 7 और 5 12, 12 चैप्टर का आपने एक प्लान बनाया कि ये हफ्ते में मेरे को इतना इतना रिवाइज करने का है। तो डेली कितना करोगे आप? डेली आप 2 चैप्टर कर सकते हो, और संडे को वी कैन कीप रिविजन जो आपने हफ्ते भर में पढ़ा, प्लस आप टेस्ट दे सकते हो। तो एक वीकली प्लान आपने बनाया, उसके हिसाब से आप आई एम सॉरी डेली प्लान भी बनाओगे। और डेली प्लान में आपको क्या करना है, रोज रात को सोने के पहले आपको एक टू डू लिस्ट बनानी है बिफोर यू गो टू स्लीप। वीकली प्लान तो आपका क्लियर है कि इतना एक हफ्ते में मेरे को इतना इतना करना है, लेकिन एवरी नाइट बिफोर गोइंग टू स्लीप कल के दिन में मैं एग्जैक्टली क्या पढ़ने वाला हूं। फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटेशन का मेरे को एक्सरसाइज कंप्लीट करना है, एक्सरसाइज और पीवाईक्यू करने हैं या उनके न्यूमेरिकल्स करने हैं। तो मैथ्स का मेरे को 2 प्रॉब्लम सेट या 3 प्रॉब्लम सेट करना है। तो एग्जैक्टली कितना कितना पढ़ने वाले हो अगले दिन में, आपको 2 चैप्टर पर डे करना है, तो कौन सा 2 चैप्टर करोगे, उसका आप कितना कितना करोगे, तो वो सारी चीजें आपको डेली टू डू लिस्ट सेट करनी है बिफोर यू गो टू स्लीप, सोने के पहले। ठीक है, चलो यहां तक की बात आपको समझ में आ रही है। टारगेट सेटिंग थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते। मेरे आरंभ बैच में भी काफी सारे बच्चे हैं जिनका कॉल आता है मुझे कि सर एक चैप्टर मेरा कंप्लीट हो गया, अभी नेक्स्ट चैप्टर क्या करूं, उसको मैं शुरू कहां से करूं। तो ऐसे मैं हर बच्चे को गाइड करते रहता हूं, जो जिनका कॉल आता है मुझे कि अभी अगले 2 दिन में ये इतना वन शॉट देखो, इसका इतना पीवाईक्यू करो, पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये यहाँ पे मिल जाएगा। तो आई कीप गाइडिंग माई स्टूडेंट्स। तो आप सभी के लिए आरंभ रीलोडेड नया बैच भी लॉन्च हुआ है, एंड इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल यहाँ पे देना चाहूंगा। बाकी डिटेल्ड वीडियो तो मैंने लॉन्च वीडियो जो था वो डाला हुआ है, वो आप देख सकते हो, उसमें सारी डिटेल्स बैच के रिगार्डिंग बताई हुई है। बैच अपना 15 नवंबर से स्टार्ट होगा, बट दैट डजंट मीन आज अगर 16 तारीख है, आप आज बैच ज्वाइन करते हो तो 15 तारीख तक बैठे रहोगे, ऐसा नहीं है। 15 तारीख से हम पूरा सिलेबस वापस स्टार्ट करेंगे, मतलब चैप्टर 1 से फिर से पढ़ाना हम स्टार्ट करेंगे 15 नवंबर से। लेकिन अभी आज अगर 16 अक्टूबर है, 16 अक्टूबर, तो आज से लेके 15 नवंबर तक जो भी हमारे लेक्चर्स हो रहे हैं सिलेबस कंप्लीशन के, 20% सिलेबस बाकी है, तो वो कंप्लीशन अपना चल रहा है, तो वो सारे लेक्चर्स आप अटेंड कर सकते हो। इसके पहले हमने जो लेक्चर्स कंप्लीट किए हैं, जो चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं ऑल सब्जेक्ट्स के, वो आप देख सकते हो। जो हमने टेस्ट दिया है वो आप दे सकते हो। तो ऑल दोस थिंग्स जो भी आरंभ बैच में हमने करवाया है, वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाती हैं। प्लस 15 नवंबर से अपना पहले चैप्टर से फिर से अपन स्टार्ट करने वाले हैं, पूरा सिलेबस वापस कवर किया जाएगा। अगले नवंबर से लेके जनवरी एंड तक अपना पूरा सिलेबस अपन कंप्लीट करेंगे। फरवरी से तो आपका एग्जाम है, ठीक है। तो रिलोडेड फीचर्स मतलब अपना जो बैच है उसमें आपको क्या क्या मिलता है? एक तो इंटरैक्टिव क्लासेस होते हैं, जहां पे एक फोन कॉल की तरह भी आप आपके टीचर से डाउट क्लियर कर सकते हो। बाकी तो आप चैट करते ही हो, चैट में अपना डाउट पूछ सकते हो, लेकिन उसके अलावा डायरेक्टली टीचर से बात करके भी आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हो लाइव लेक्चर के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज में एमसीक्यूज मिलते हैं, सब्जेक्टिव टेस्ट मिलती हैं, और सब्जेक्टिव पेपर हम आपको चेक करके भी देते हैं। ये सारी बातें मैंने डिटेल्ड वीडियो में भी की थी। पर्सनल मेंटरशिप में आपको एक IVR नंबर दिया जाता है, जिससे आप किसी भी टीचर को डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। मुझसे डाउट है, मैंने आपको बताया बहुत सारे बच्चे मुझे कॉल करते रहते हैं गाइडेंस के लिए, तो आप डायरेक्टली मुझसे कॉल पे बात कर सकते हो, अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। ये आपकी पर्सनल मेंटरशिप हो गई। किसी भी टीचर से आप बात कर सकते हो। एक्सेस ऑफ एनी अपकमिंग बैचेस, अगर हम ग्रामर का कोई बैच लॉन्च करते हैं या राइटिंग स्किल का कोई सेपरेट हम एक बैच लॉन्च करते हैं, तो आने वाले सारे बैचेस, कोई भी क्रैश कोर्स आता है, कुछ भी आता है, तो उसका एक्सेस आपको इसी बैच के साथ मिल जाएगा। अलग से आपको कोई पेमेंट बाद में नहीं करनी है, ठीक है। तो इस एक बैच में आपको आगे आने वाले बैचेस भी हम दे रहे हैं, प्लस खजाना, मतलब इसके पहले भी आरंभ 5.0 उसमें हमने जो जो पढ़ाया वो सब आपको यहां पर मिलता है, ठीक है। सारे लेक्चर्स रिकॉर्डेड आपको मिल जाते हैं, टेस्ट आपको मिल जाती हैं, एमसीक्यूज मिल जाते हैं, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड टू यू। एंड लाइव रिवीजन रहता है, एग्जाम के पहले जूम सेशन रहता है, जहां पे हम बच्चों से डायरेक्टली बात करते हैं और डाउट क्लियर करते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये वही स्क्रीनशॉट है जो एग्जाम के एक दिन पहले का, रात को हमने सेशन लिया था, जहां पर मैं भी आपको दिखाई दे रहा हूँ, शुभम सर भी हैं, और भी टीचर्स थे सारे सेशन के अंदर ज्वाइन, ठीक है। तो बैच के रिगार्डिंग कोई भी इंक्वायरी आपको करनी है, कुछ भी पूछना है, तो हमारे एजुकेशनल काउंसलर से एक बार आप बात कर सकते हैं। कोई भी छोटी बात आपको पूछनी है, कुछ भी डाउट आपको आ रहा है, पेमेंट रिगार्डिंग प्रॉब्लम, मतलब जो कुछ भी है, छोटी मोटी बातें हैं, आप कॉल करके एक बार क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसके अलावा समय हमारे पास कम है, तो समय का संपूर्ण
घंटे का संपूर्ण इस्तेमाल कैसे किया जाएगा वो आपको यहां पे बताता हूं। अक्टूबर में हम क्या कर रहे हैं, सेमेस्टर 1 का आपका जो सिलेबस था, जो आपने पढ़ा, बहुत सारे बच्चे हैं जो पूरा सिलेबस पढ़ नहीं पाए होंगे। अगर साइंस के 7 चैप्टर पूछे गए हैं तो आपके शायद 5 हुए होंगे या आपके 6 हुए होंगे। तो अगर आपका कोई बैकलॉग बचा है, आपके सेमेस्टर 1 का सिलेबस का कुछ भी बैकलॉग है, तो वो कंप्लीट करना है। प्लस सेमेस्टर 1 में जो चैप्टर पढ़ाए गए हैं उसमें से सारे चैप्टर आपके परफेक्ट नहीं हुए होंगे। कुछ एक आध दो टॉपिक आपने हवे में पढ़ लिया, घाई घाई में पढ़ लिया, परफेक्टली नहीं पढ़ा है, तो वो आपको रिवाइज करना है और कंप्लीट करना है। तो जितना सेमेस्टर 1 का आपका सिलेबस था या फिर जितना मैंने आपको टारगेट दिया, उतना आपका पूरा अच्छे से कवर हो, ये आपका चैलेंज है। ठीक है, अगले 15 दिन का इसको चैलेंज ले लो आप, चाहिए तो। आपकी ईगो पे आ रहा हूं मैं, अब करके दिखाओ, है दम, करो, कंप्लीट करो ये। ठीक है, नवंबर दिसंबर में हम हमारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। वी विल ट्राई आवर बेस्ट दिसंबर एंड तक सिलेबस कंप्लीट हो जाए। जनवरी में आप ज्यादा से ज्यादा पेपर सॉल्व करोगे, राइटिंग प्रैक्टिस पे फोकस रहेगा और रिवीजन, प्लस आपका अगर सिलेबस बाकी है, सिलेबस रिमेनिंग है। देखो, एग्जाम के लिए कुछ मत छोड़ना, ऐसा मत करना कि कल आपकी साइंस 1 की फाइनल एग्जाम है और 9वां चैप्टर आप आज पढ़ने बैठे हो। ऐसे बहुत बच्चे होते हैं, कार्बन कंपाउंड्स पढ़ा नहीं है, पूरा छोड़ दिया, कल एग्जाम है, आज पढ़ने बैठे, कल बोर्ड एग्जाम है, आज पढ़ने बैठे हैं, आज देख रहे हैं वन शॉट, आज देख रहे हैं उसका रिवीजन लेक्चर, पीवाईक्यू सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, पागल हो रहे हैं। तो उस हद तक कभी मत जाना कि एग्जाम तक आपका सिलेबस हुआ ही नहीं है, पढ़ा हुआ है, एग्जाम के दिन आप देख रहे हो कि अब मैं क्या करूं, वहां तक मत जाना। जनवरी लास्ट, ठीक है, कोशिश तो पूरी रहेगी दिसंबर तक हो जाए, फिर भी जनवरी है तो जनवरी में हम पूरा दम लगा के अपना सिलेबस एटलीस्ट एक बार पूरा अच्छे से क्लियर करना है विद पेपर सॉल्विंग। पेपर आपको लिख कर प्रैक्टिस करने हैं। देखो सिंपल, आपको एक बात बताता हूं, बहुत बच्चों को लगेगा क्या टाइम वेस्ट है, ऐसे पेपर एक बार देख लेंगे, गो थ्रू कर लेंगे, गो थ्रू कर लिया तो समझ में आ गया ना कि हाँ ये पहला आंसर मेरे को आता है, दूसरा आंसर मेरे को आता है। ऐसा ओरली हम सॉल्व करते हैं, मैं भी करता था, लेकिन इसमें दिक्कत क्या होती है ना, इफ यू डोंट राइट, आपको अगर, आप छोड़ो, रोहित शर्मा की बात करते हैं, सर रोहित शर्मा लेजेंड, ठीक है, गोट, उनको बैटिंग करनी है तो वो वीडियो गेम पे खेल के जाएंगे कि नेट प्रैक्टिस करके जाएंगे, इसका जवाब आप मेरे को कमेंट में दो, ठीक है। एंड उसके हिसाब से सोचो, आपको अगर पेपर सॉल्व करना है तो आप ओरली सॉल्व करके जाओगे कि एटलीस्ट 1-2 पेपर लिख के जाओगे, ठीक है, दिमाग लगाओ जरा। टाइम मैनेजमेंट, 2 घंटे में आपका पेपर कंप्लीट होना चाहिए, मार्जिन कहाँ होनी चाहिए, पेपर प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, हैंड राइटिंग कैसी आनी चाहिए, अच्छी आनी चाहिए, तो उन सारी चीजों के लिए आपको लिखना जरूरी है। अंडरस्टैंड दिस। एंड फरवरी में क्या रहेगा, आपका बोर्ड एग्जाम रहेगा, 2 तारीख से आपका ओरल्स प्रैक्टिकल्स चालू हो जाएगा, तो उसमें भी आपका टाइम जाने वाला है, प्रैक्टिकल्स में भी आपको पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिकल के लिए प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। वैसे थोड़ा टाइम फरवरी में भी आपको मिलेगा आपके बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन करने के लिए, लेकिन उतना अंत तक हम नहीं छोड़ेंगे, हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा जनवरी तक अपना हो जाए, दैट शुड बी द गोल। फिलहाल अगले 15 दिन का चैलेंज एक्सेप्ट करो, अपने ईगो पे लेके आओ, अपने करो, है दम, जो जो मैंने टारगेट दिया वो कंप्लीट करके दिखाओ। चलो, क्या क्या नहीं करना है, सबसे पहले तो अवॉइड दिवाली ब्रेक स्ट्रेच। स्ट्रेच मतलब क्या, दिवाली का जो ब्रेक है उसको हद से लंबा मत कर देना। 4 दिन की छुट्टी है तो 4 ही दिन छुट्टी लेनी है, दिवाली का 4 दिन, ठीक है, लक्ष्मी पूजन कर लिया, धनतेरस कर लिया, भाऊबीज कर लिया, बस संपला, 4 दिन मजा किया, फटाका फोड़ा, इधर उधर घूमा, मिठाई खाया, फराळा खाया, संपला, ह्याच्यानंतर काय, बैक टू वर्क। अगर ये ब्रेक 4 दिन का हफ्ता हुआ, हफ्ता का 2 हफ्ता हुआ, तो आगे जाके तकलीफ होगा, ठीक है, वो तकलीफ बाद में आपको 1 दिन पहले एग्जाम है कल, आज मैं वन शॉट देख रहा हूं, उस हालत में आ जाओगे, ठीक है, तो डोंट डू दैट। दूसरा, डोंट बी अ बटरफ्लाई। बटरफ्लाई का मतलब होता है कदी एस फुल दे, कदी ओस फुल दे। आपका एक सोर्स फिक्स करो, आप अगर किसी एक पर्टिकुलर टीचर से पढ़ रहे हो तो आप उसी टीचर से पढ़ो। एग्जाम्पल, आपको लाइफ प्रोसेस 2 पढ़ना था, ठीक है, आपने किसी और टीचर का देखा, आपको समझ में आ गया, फिर से मेरा वन शॉट मत देखो, या फिर मेरा देखा है तो फिर से किसी और का देखने की जरूरत है क्या, मेरे को बताओ। टाइम बचाओ, लेक्चर देखने में ज्यादा टाइम वेस्ट करना सही नहीं है, इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। आपने अगर लेक्चर देख लिया फिर उसको वन शॉट देख रहे हो, फिर उसका मैराथन देख रहे हो, टाइम पास होता है उधर। लेक्चर देख लिया, अपना नोट्स बना लिया, नोट्स बनने के बाद चुपचाप अपना एक्सरसाइज पढ़ो प्लस पीवाईक्यू करो, ठीक है। बार बार लेक्चर देखने से आईक्यू कम होता है, दिमाग खराब होता है और कुछ नहीं होता है, ठीक है, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। फॉलो अ पर्टिकुलर टीचर, एक ही टॉपिक 4 अलग जगह से देखने में कोई सेंस
नहीं है। बहुत बच्चे करते हैं, इनका भी लेक्चर देखा, इसका भी देखा, उसका भी देखा, किसने बेटर पढ़ाया, बाद में कंपेयर करेंगे, आप वो टीचर ने बेटर पढ़ाया, आपने अच्छा नहीं पढ़ाया। क्या मतलब है? आपको क्या करना है, आप आपका पढ़ाई करो, ठीक है। जस्ट मेक श्योर आपका टाइम आप बर्बाद ना करो, डोंट बी अ बटरफ्लाई। इसके अलावा इग्नोरिंग पीवाईक्यूज, बहुत बच्चे अभी भी हैं जो पीवाईक्यू नहीं हाथ लगाते, पता नहीं क्या एलर्जी है तुम लोग को पीवाईक्यू से। तुमको अगर मैं बोलूंगा इंपॉर्टेंट पेपर लीक तो पढ़ लोगे, लेकिन बोलूंगा पीवाईक्यू करो तो नहीं करोगे, पता नहीं क्या तुमको एलर्जी है, बिकॉज इसमें से ही पेपर बनता है बार बार। अगर आपने एक बार पीवाईक्यू एनालाइज किया तो आपको समझ में आता है कि क्वेश्चंस कीप रिपीटिंग। बोर्ड एग्जाम का पेपर देखोगे ना, इतने सारे क्वेश्चन है जो पहले पूछे गए हैं, बार बार रिपीट होते हैं। एंड अगर आपने पीवाईक्यूज अच्छे से कर लिया ना, तो आप इस साल का भी पेपर एटलीस्ट 80% पेपर तो आप पीवाईक्यूज के दम पे लिख लोगे। ये मैं आज बोल रहा हूं, 16 अक्टूबर है, ठीक है, मार्क द डेट, आज बोल रहा हूं। अगर पीवाईक्यूज अच्छे से कर लिया ना आपके, मैं पेपर लीक नहीं कर रहा हूं, मेरे पास कोई अंदर की इंफॉर्मेशन नहीं आई है, तजुर्बा है, ठीक है, एक्सपीरियंस मेरा कहता है कि पीवाईक्यूज अगर हम अच्छे से कर रहे हैं, कंसेप्ट अपना अच्छे से क्लियर है, तो आराम से आप 80% पेपर सॉल्व कर लोगे। 20% ऐसा क्वेश्चन हो सकता है जो नया है, जो कभी पहले पूछा नहीं है, 20% या 25% ऐसा हो सकता है, लेकिन 70 to 80% पेपर आप पीवाईक्यूज के दम पे क्लियर कर लोगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव शायद थोड़े अलग हो सकते हैं, एमसीक्यूज कुछ नया हो सकता है, लेकिन गिव रीजंस या बाकी उसके आगे आने वाले एक्टिविटीज या कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस, दे कीप रिपीटिंग, ठीक है। एक पैटर्न है जो हमने पिछले 7-8 साल में ऑब्जर्व किया हुआ है, तजुर्बा है जो आपको बता रहा हूं, ठीक है। एंड कीप टेस्टिंग योरसेल्फ, अपने आप को टेस्ट करना है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन क्या है ना, बहुत सारी बातें हैं जो बताना चाहता था, तो एक एक करके बता रहा हूं। खुद को टेस्ट करना बहुत जरूरी है, 2 तरीके से कर सकते हो, या तो एक तो फ्लैश कार्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हो। जिस बच्चे को फ्लैश कार्ड के बारे में नहीं पता, बता दूंगा कहां मिल जाएगा, फ्लैश कार्ड यूज करो, आपका पूरा चैप्टर का रिवीजन 20-25 मिनट में हो जाएगा, फुल चैप्टर रिवीजन, ठीक है। और दूसरा एमसीक्यूज, फ्री एमसीक्यूज अवेलेबल हैं इजी लर्निंग एप्लीकेशन पे, वो भी आपको दिखा दूंगा, वो आप दे सकते हो। एंड इसके अलावा ओरल्स, एक आंसर का ओरली उसको रिपीट करके आप अपने, मैं अपने मम्मी को सुनाता था, ठीक है, एक चैप्टर मेरा लर्न हो जाता था तो मैं मम्मी को एक एक क्वेश्चन सुनाता था, मम्मी क्वेश्चन पूछती थी, मैं आंसर सुनाता था। तो वो वैसे ओरली भी आप रिवाइज करोगे, आपकी मम्मी को या भाई या बहन या कोई भी आपको अगर घर में पढ़ाई में हेल्प कर सकता है, तो उसको आप ओरली क्वेश्चन सुनाते हो, तो उससे भी बहुत अच्छे से रिवीजन होता है, ठीक है। चलो, तो बस एक 100 डेज का आपका चैलेंज बचा हुआ है। अब यहां तक अगर आपने वीडियो देखा है, आई एम श्योर, आई डोंट नो, ओनली 1% बच्चे हैं जो यहां तक वीडियो देखते हैं, तो अगर देखा है तो कमेंट में चैलेंज एक्सेप्टेड, 100 दिन का चैलेंज है ना, अभी 100 ही दिन बचा हुआ है, तो चैलेंज एक्सेप्टेड ही आप कमेंट में डाल देना एक बार, तो मुझे भी समझ में आए कि कौन से बच्चे हैं जो 1% में आ रहे हैं, टॉप 1%, ठीक है। चलो, इसके अलावा आपको कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो बता देता हूं। देखो, ये अपना इजी लर्निंग एप्लीकेशन है, इसके ऊपर नीचे जाओगे तो मैं फ्री मटेरियल की बात करूंगा। फ्री मटेरियल में आपको एक तो फ्री टेस्ट, एमसीक्यू टेस्ट मिल जाएंगी। अब इसके अंदर जाके मैं एक एक टेस्ट नहीं बताऊंगा, ठीक है, समझ लेना, एक बार थोड़ा खुद से एक्सप्लोर करो। फ्री टेस्ट के अंदर जाओगे तो आपको बहुत सारे एमसीक्यू टेस्ट मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। इसके अलावा फ्री कंटेंट के अंदर जाओगे तो आपको जो जो मैंने बताया, प्रोग्रेस चार्ट बताया आपको, मैंने चैप्टर वाइज पीवाईक्यू बताया, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। क्लास 10th में अंदर चले जाओ तो यहाँ पर आपको दिख रहा है शुभम सर ने क्या क्या दिया है फ्री मटेरियल, मैंने क्या क्या दिया हुआ है, गैलेक्सी मैम ने क्या क्या दिया हुआ है, बाकी चैप्टर वाइज पीवाईक्यू आपको दिख रहे हैं, बोर्ड की क्वेश्चन बैंक आपको दिख रही है। ये सारी पीडीएफ आप अपने फोन के अंदर डाउनलोड कर सकते हो, उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हो, ठीक है। तो आप मेरे वाले फोल्डर में चले जाओ तो आपको एक तो प्रोग्रेस चार्ट यहाँ पे दिख जाएंगे जो मैंने आपको यहाँ पे अभी वीडियो के अंदर दिखाया। इसके अलावा सारे सब्जेक्ट के पीवाईक्यूज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आप देखोगे तो संस्कृत का एंटायर सारे पीवाईक्यूज 2019 से लेकर 2025 तक के जितने पेपर हैं वो सारे आपको, सारे सब्जेक्ट के, सेमी इंग्लिश का, इंग्लिश मीडियम का, सबका मिल जाएगा, ठीक है। बाकी साइंस आईएमपी में जाओगे तो मेरे बनाए हुए साइंस के नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। फिर टॉप 10 गिव रीजंस, इंपॉर्टेंट डायग्राम्स, पूरे साइंस का आईएमपी टॉपिक्स। फिर साइंस 1 के अंदर मैंने टॉप 10 न्यूमेरिकल्स, ऑब्जेक्टिव्स, एक्टिविटी क्वेश्चन, रिएक्शन, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। साइंस 2 में भी बहुत कुछ दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव्स, एक्टिविटी क्वेश्चंस। तो ये सारी चीजें आप यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। चलो, बस इतना ही आपको बताना था, वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया, बट अगेन वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।